नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। साथियों, मैं पुनः एक बार फिर से उपस्थित हो गया हूं देश दुनिया की उन तमाम बड़ी अपडेट्स को लेकर के जिनका सरोकार कहीं ना कहीं आपके जीवन से जुड़ा हुआ है। मैं बाकायदा रिसर्च पेपर लेकर के आया हूं, आप लोग देख सकते हैं। इस रिसर्च पेपर में फ्रेंड्स ऐसी ऐसी अपडेट्स के बारे में बताया गया है जिसके बारे में अगर आप लोग जानिएगा और समझिएगा तो आपको आश्चर्य होगा और साथ ही साथ आपको हैरानी भी होगी। तो चलिए आते हैं इस रिसर्च पेपर पर और जानने और समझने का प्रयास करते हैं देश दुनिया के उन तमाम बड़े अपडेट्स को। दोस्तों, पहला जो अपडेट है काफी इंपॉर्टेंट है। पहला अपडेट निकल करके आ रहा है, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने चंद्रमा की कक्षा में अंतरिक्ष स्टेशन बनाने की योजना को रद्द कर दिया है। अब सीधे चंद्रमा पर अस्थायी मानव बस्ती बसाएगा अमेरिका, यानी नासा जो है अब सीधे मानव बस्ती बसाएगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि पृथ्वी के कक्षा में भी नासा ने अंतर्राष्ट्रीय स्टेशन बनाया हुआ है, वहीं पर रिसर्च करता है। उसी तरीके से चंद्रमा की कक्षा में बनाने की योजना थी, लेकिन कुछ कारणों के चलते वहां पर अब डिले हो गया है, उसको अब बनाएगा ही नहीं, अब सीधे सीधे अब वहां पर मानव बस्ती बनाने का काम करेगा। तो ये चीजें ध्यान रखिएगा। दूसरा जो बड़ा अपडेट है वह है मिडिल ईस्ट से, यानी पश्चिमी एशिया से निकल करके आ रहा है। तो मिडिल ईस्ट में जारी संघर्ष के बाद अमेरिका ने उतारा 2000 से ज्यादा सैनिक। दोस्तों, अब तनाव और भी ज्यादा बढ़ सकता है मिडिल ईस्ट में। ईरान के खिलाफ जंग जो चल रही है उसके खिलाफ अब वहां पर 2000 से ज्यादा सैनिक अमेरिका ने उतारा है। तीसरा जो बड़ा अपडेट है इसके बारे में जान लीजिए। तीसरा अपडेट है, बांग्लादेशी प्रधानमंत्री तारिक रहमान ने पाकिस्तानी सेना को बताया नरसंहार करने वाला सैनिक, क्योंकि ऑपरेशन सर्च लाइट पाकिस्तानी सेना ने 1971 में बांग्लादेश के खिलाफ चलाया हुआ था। बांग्लादेश के आम लोगों की मौत हुई थी। 25 मार्च 1971 को दिवस मनाया गया था, यानी बीते दिन मनाया गया है। ये चीजें ध्यान रखिएगा। अगला जो बड़ा अपडेट निकल करके आ रहा है कि ट्रंप की परेशानी बढ़ी, क्योंकि ईरान सिर्फ अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस से शांति वार्ता चाहता है, डोनाल्ड ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर से नहीं। ईरान साफ साफ कह रहा है कि हम डोनाल्ड ट्रंप के दामाद से बातचीत नहीं करेंगे, हम सीधे ईरान के जो आपको अमेरिका के जो उपराष्ट्रपति है जेडी वेंस, उनसे हम लोग शांति वार्ता करने के लिए तैयार हैं। और संभावित है कि यह इस्लामाबाद में बैठक हो सकती है, पाकिस्तान की राजधानी में। तो ये चीजें ध्यान रखिएगा। अगला जो अपडेट है वह है, पश्चिमी एशिया में जारी जंग के बीच पाकिस्तान बना रहा अपनी जगह। जैसे कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, वहां के सेना प्रमुख आसिम मुनीर, वे मेजबानी को तैयार हैं कि वह ईरान और यूएस के बीच, यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के बीच शांति वार्ता करा सकते हैं। तो ये चीजें ध्यान रखिएगा। अगला जो अपडेट है काफी इंपॉर्टेंट है। अगला अपडेट है, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने डोनाल्ड ट्रंप पर तंज कसते हुए कहा है कि ईरान युद्ध का उद्देश्य अब बदल गया है। पहले ईरान युद्ध का उद्देश्य यह था कि अमेरिका यह चाहता था कि ईरान जो है वह परमाणु हथियार विकसित न करे, लेकिन अब स्टेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवाने में ही अमेरिका को पसीना छूट रही है। ईरान मान नहीं रहा है, वह स्टेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने नहीं दे रहा है। तो इस चीज ध्यान रखिएगा। अगला जो अपडेट है काफी इंपॉर्टेंट है, 8 युद्ध को रुकवाने का दावा करने वाले डोनाल्ड ट्रंप ईरान युद्ध रुकवाने में असफल होते दिख रहे हैं। हो सकता है पाकिस्तान में वार्ता, जैसे मैंने बताया कि पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में वार्ता हो सकती है, शांति वार्ता ईरान और अमेरिका के बीच। ये चीजें ध्यान रखिएगा। अगला जो बड़ा अपडेट है इसके बारे में जान लीजिए। इजराइल के पास परमाणु हथियारों का जखीरा है, फिर भी ईरान को नहीं बनाने देना चाहता परमाणु हथियार। क्यों नहीं बनाने देना चाहता? क्योंकि पश्चिमी एशिया यानी मिडिल ईस्ट के एरिया में आपको दबदबा कायम हमेशा रखना चाहता है इजराइल, लेकिन उसको मुंहतोड़ जवाब देने का काम करता है शिया बहुल मुल्क जो है ईरान, वो जो आपको जवाब देने का काम करता है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। अगला जो बड़ा अपडेट है काफी इंपॉर्टेंट है, ईरान जो है वह परमाणु हथियार नहीं बनाएगा। ईरान जो है परमाणु हथियार नहीं बनाएगा, ऐसा घोषणा किया हुआ है। यह दावा किए हैं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। इसको लेकर के इजराइल में पूरी खुशी का माहौल है, लेकिन यह दावा डोनाल्ड ट्रंप की दावा तो फुसफुसिया होता है, आप सभी को पता होगा। कुछ भी दावा अनर्गल बातें करते रहते हैं, कुछ भी दावा कर देते हैं। उनके दावे में कुछ खोखला दावा होता है, कुछ दम नहीं होता है। ये चीज ध्यान रखिएगा। अगला जो काफी इंपॉर्टेंट है अपडेट्स, वह अपडेट है, ईरान युद्ध के कारण फिलीपींस जो है वह दुनिया का पहला देश बन गया है नेशनल एनर्जी इमरजेंसी घोषित करने के बाद, यानी ऊर्जा संकट वहां पर पैदा हो गया है। जानकारी अच्छी लगी हो लाइक कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।